नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। जैसे कि आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस पहली वीडियो के पहले टॉपिक पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म क्या है। क्योंकि आजकल किसी सनातनी से पूछा जाए भाई सनातन धर्म क्या है, ज़्यादातर जवाब यही आता है कि हमें नहीं पता। तो आज के इस छोटे से टॉपिक पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और सनातन धर्म के पुराने ग्रंथों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। सबसे पहले सनातन जो संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है एटर्नल वे ऑफ लाइफ, यानी जो सदैव है, कभी ख़त्म नहीं होगा। भले दुनिया ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सनातन धर्म हमेशा रहेगा। अगर सनातन धर्म में कुछ भी कमी हुई तो उसका जवाब खुद भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म पर कमी होगी, अधर्म में इजाफा होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। यानी धर्म में कभी कोई भी कमी होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है मैं अवतार लूंगा। यानी सनातन धर्म पहले था, अभी है, हमेशा रहेगा। उसके बाद आता है हमारा धर्म। धर्म का मतलब है जीवन जीने का तरीका। यानी धर्म हमें सिखाता है कि प्रकृति और ईश्वर के नियमों के हिसाब से हमें कैसे जीवन जिया जाए। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तो क्या होगा, इसका इसका एक मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। सबसे पहले किसी ऑफिस में अगर मैनेजर नहीं होगा तो ऑफिस नहीं चल सकेगी, अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे। इसी तरह अगर किसी स्कूल में हेडमास्टर प्रिंसिपल नहीं होगा तो वो स्कूल भी नहीं चल सकता। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से काम करेंगे, टीचर्स अपनी मर्जी से काम करेंगे। इसी तरह अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तो हम सब अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे, तो हम जीने का तरीका नहीं सीख सकते। उसी तरह धर्म हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसी तरह मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। यानी धर्म ही इस जगत की नींव है। अगर धर्म है तो जीवन है, धर्म नहीं है तो जीवन नहीं है। तो इसी तरह अब मैं सनातन धर्म के सिद्धांतों के बारे में तो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर कोई अपने आप को सनातनी कहता है तो उसमें ये 4 सिद्धांत होने चाहिए, तभी वो सनातनी कहलाएगा। सबसे पहले 4 सिद्धांतों में आता है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है पवित्रता और चौथा है तपस्या। अगर किसी के जीवन में चारों सिद्धांत नहीं है, वो सनातनी कहने के लायक नहीं है। अगर आपके जीवन में भी ये चारों सिद्धांत नहीं है तो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जुआ। अगर कोई गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो उसमें कभी भी सत्य नहीं होगा। वो हमेशा झूठ बोलेगा, कभी भी दूसरों के फायदे की बात नहीं करेगा। इसी तरह दूसरा आता है मांस। अगर आप लोग दूसरों का मांस खाते हो अपने सुख के लिए तो आप लोगों में दया नहीं होगी। इसी तरह तीसरा आता है पवित्रता। अगर आप पराई स्त्री संग करते हो, जो माताओं के नाम लेते हो, गंदा सोचते हो, तो आप में पवित्रता खत्म हो जाती है। इसी तरह चौथा आता है तपस्या। अगर आप नशा करते हो, कोई भी नशा हो, भले मोबाइल खेलना हो, चाय पीना हो, शराब पीना हो, सिगरेट पीना हो, कोई भी नशा हो, तो आप लोगों में से तपस्या खत्म हो जाती है। कहीं भी आप 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। इस तरह अपने जीवन में ये चारों सिद्धांत अपनाएं, और जो ये कर्म आपको ये सिद्धांत जीवन में से तोड़ते हैं तो इस कर्म को अपने जीवन में से दूर करें। अब सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सनातन धर्म के पुराने ग्रंथ माने जाते हैं वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारे सनातन धर्म में सबसे पुराने ग्रंथ वेद है। उसके बाद उपनिषद, जो वेद में से ही आए हैं, उसमें ये बताया गया है, ईश्वर और परमात्मा का ज्ञान दिया गया है, जो वेद से ही आए हैं उपनिषद। उपनिषद के बाद हमारे आए वेदांग, स्मृति, दर्शन शास्त्र, जो हमारे उपनिषद में से आए। इसकी मैं एग्जांपल देने चलूँ, जैसे सब पेड़ में, ट्री में सबसे पहले जड़ें आई, इसी तरह हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले वेद आए। जड़ के बाद क्या आया, ट्रंक यानी तानी, जिसको हमें उपनिषद कह सकते हैं, जो हमारे वेद में से आए। उसके बाद हमारी आती है ब्रांचेस यानी जड़ें, जो हमारी क्या है, वेदांग, स्मृति और दर्शन शास्त्र। उसके बाद हमारा आता है फ्लावर यानी रामायण और महाभारत। रामायण जिसमें हमारे श्री राम ने मर्यादा और कर्तव्य का रास्ता हमारे दिखाया। महाभारत जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद कर्तव्य धर्म हमें सिखाया। ये हमारे क्या थे, फ्लावर थे। अब आखिर में हमारे पूरे वृक्ष का यानी ट्री का जो फल आता है वो क्या है, भगवद गीता है। यानी सब वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति, शास्त्र, रामायण, महाभारत, सबका फल जो है वो भगवद गीता में
इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवद गीता को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। तो हमें भगवद गीता रोज़ पढ़नी चाहिए। इसी तरह ये था आज का हमारा टॉपिक, सनातन धर्म क्या है, उसके सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद ग्रंथों के बारे में चर्चा की। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। हरि बोल।